देखो बीआर रैंक के अंदर हर गेम विन करने के लिए हमें चाहिए होता है एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। और रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बीआर के बताए थे। अब आज का वीडियो उसी का सीक्वल है। कुछ अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने आज की वीडियो के अंदर बताया है जो कि देख के आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है और आप उसको जरूर यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। A few moments later. तो भाई ये है आज का हमारा पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, जिसके पहले स्किल के अंदर हम लोग यूज करेंगे मारो कैरेक्टर का, सेकंड में हम लोग यूज करेंगे मोको कैरेक्टर का, थर्ड में हम लोग यूज करेंगे स्काइलर का और फोर्थ में हम लोग यूज करेंगे लीला का। पेट के अंदर भाई मेरे हिसाब से ड्रैकी यूज करना और लोड आउट के अंदर लेग पॉकेट्स। चाहिए तो सप्लाई क्रेट या फिर कुछ और यूज कर सकते हो, लेकिन भाई मैं तो हमेशा लेग पॉकेट्स यूज करता हूँ, बाकी आप आपके हिसाब से देख सकते हो। अब देखो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ना स्पेशली जब आप राइफल यूज करोगे ना तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मारो भाई हमें जब भी हम लॉन्ग रेंज से किसी भी बंदे को डैमेज देते हैं ना, सामने वाले बंदे को बहुत ही ज्यादा इनसेन अमाउंट में डैमेज लगता है। और इसी के साथ साथ मारो की एक और स्किल है, जब भी किसी एनिमी का हमें लोकेशन रिवील होता है मोको की हेल्प से, तब भाई उसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो मारो की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब इजी लैंग्वेज में जब आप मारो और मोको दोनों एक साथ यूज करोगे भाई, जो मोको का आपको जो ड्यूरेशन दिखेगा ना किसी भी एनिमी के ऊपर का जो मार्क होता है उसका भाई जो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम नॉर्मल लेवल से कंपेयर किए तो। अब भाई एक और क्लिप इसी वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ चेकआउट करो, जहाँ पे एक जो सामने वाला बंदा था ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से खेल रहा था। मतलब यूं समझ लो ना कि वो सामने वाले मतलब मुझे भाई उसे मारने का मौका ही नहीं दे रहा था। एक तो कभी ग्लू वॉल के पीछे छिप जा रहा था या फिर किसी कवर के पीछे, लेकिन जैसे ही मैंने भाई इसको स्कार का थोड़ा सा डैमेज दिया, तुम बस अब चेकआउट करना इसके ऊपर का जो भाई मोगो का मार्क है ना वो कंटिन्यूअसली इतना देर आता रहता है ना, मतलब वो जाता ही नहीं है। और जब वो जाने के टाइम आता है ना भाई मैं फिर से उसको एक हाथ दो गोली मार देता हूँ और फिर से यहाँ पे मेरे को मोको दिखने शुरू हो जाता है। तो भाई एक चीज समझ लो, अगर तुम्हें मोको इतना ज्यादा देर दिख रहा है ना, कसम से भाई ये तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगा। जैसे इस वाले क्लिप के अंदर चेकआउट करो, इस बंदे ने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन मोको की वजह से मैंने उसको कंफ्यूज किया और जितना भी टाइम मेरे पास बचा था ना उसके अंदर मैंने इनहेलर्स मार लिए और मैंने अपनी एचपी रिकवर कर ली। और एंडिंग में भाई इसी मोको की हेल्प से मैंने इसको आराम से निपटा दिया। I am sorry, Babu. और भाई जैसे मैंने उस वाले बंदे को एलिमिनेट किया ना, एक और भाई तीसरा बंदा यहाँ पे कूद गया और ये बंदा मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन भाई एंड में मैंने इसको MP40 से इजीली हेडशॉट के साथ क्लियर कर दिया। अब भाई हम बात करते हैं लीला के बारे में। देखो मैंने लीला इसलिए लगाया है क्योंकि बीआर रैंक में ना गाड़ी वाले जो बंदे होते हैं ना वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। देखो मारो जैसे आप क्लिप में चेकआउट कर सकते हो लॉन्ग रेंज से हमें बहुत ज्यादा डैमेज देता है, मोको हमें हेल्प करता है, लेकिन लीला इसलिए लगाया है ताकि भाई जो गाड़ी वाले बंदे होते हैं वो परेशान ना कर सके। अगर आपको भाई लीला नहीं लगाना तो डेफिनेटली आप, अगर आपको कोई अलग लगाना है आप जरूर लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। मतलब लास्ट वाला पैसेज स्लॉट एक ऑप्शन की तरह, अगर आपको कुछ और चुनना है तो आप भाई जरूर चुन सकते हो। अब भाई इसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मेरे सोलो के अंदर लगभग 12 किल हो चुके थे और बस आखिरी का एक ही बंदा बचा था। और भाई ये वाला बंदा ना ग्लू वॉल वगैरह लगा रहा था। अब मैं बस एक ही चीज अपने दिमाग में रख दूं कि कैसे भी करके इसके ऊपर ना मुझे मोको का मार्क लाना है ताकि मुझे ना इसको मारने में थोड़ा यहाँ पे ईजी पड़े। अब जैसे ही भाई इसको मैं मारता हूँ इसके ऊपर मोको का मार्क आ जाता है, एंडिंग में इसके भाई ग्लू वॉल के ऊपर स्काइलर मारता हूँ, लेकिन ये खुद ही बाहर चला आ जाता है और मैं इसको इजीली निपटा देता हूँ और भाई ये वाला गेम मेरा बूया हो जाता है। तो बस भाई यही था हमारा पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो कि मैंने बहुत ज्यादा सोच समझकर बनाया है। तो अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल फील कर सकते हो, यानी कंफर्टेबल फील करते हो, अगर आप इसके साथ अच्छे से खेल सकते हो, इसको जरूर यूज करना। लीला के बदले आप कुछ और यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जो पहले 3 मैंने बताया ना उसमें भाई कोई भी चेंजेस मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर मैंने बनाया है। अब आज के हमारे सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर ना भाई ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कह सकते हो थोड़ा अंडररेटेड टाइप का है, जिसके एक्टर स्किल के तौर पर हम लोग यूज करेंगे भाई कोडा कैरेक्टर का, सेकंड पोजीशन स्लॉट में हम लोग यूज करेंगे लूना कैरेक्टर का, उसके बाद हम लोग थर्ड में यूज करेंगे वुल्फ्रा कैरेक्टर का और फोर्थ में हम लोग यूज करेंगे एंड्रयू कैरेक्टर का। पेट के अंदर भाई याद से रॉकी पेट का यूज करना, जो कि हमारे एक्टिव स्किल का जो ड्यूरेशन होता है ना वो काफी ज्यादा कम कर देता है, कूल टाइम वाला। अब देखो कोडा कैरेक्टर ना हमारे गेम में सही में काफी ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि मैंने खुद इसको बहुत ज्यादा कम यूज किया, या फिर कह सकते हो मैंने इसको कभी कम, मतलब इसको मैंने कभी यूज ही नहीं किया। लेकिन भाई जब मैंने इसको ट्राई किया ना सही में ये काफी ज्यादा बढ़िया है। जैसे यहाँ पे हुआ एक बंदे को मेरे को लोकेशन दिखा और भाई जैसे ही ये उड़ के मेरे सामने से आया मैंने इसको आराम से वुड पेकर से हेडशॉट मार दिया। और एक और बंदा था उसका भी लोकेशन यहाँ पे रिवील हो गया, तो फटाक से यहाँ पे मैंने बैरल उठाई और बैरल उठा के सीधा उसके ऊपर वुकोंग बन के रश कर दिया। और भाई ये वाला बंदा ना काफी ज्यादा डर चुका था और फाइनली एंडिंग में मैंने इसको M187 का हेडशॉट मार के इजीली खत्म कर दिया। और भाई इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में तो मैंने वैसे भी लूना लगा रखा है और वुल्फ्रा भी लगा है, तो हमारा डैमेज जो होता है ना वो तो भाई कभी भी कम नहीं पड़ने वाला। और एंड्रयू है वो तो हमारे वेस्ट की अपग्रेडेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब जैसे भाई इस वाले क्लिप के
अंदर मैंने जिस टाइप का रश किया ना, आप बिल्कुल भाई इस टाइप का रश कर सकते हो। आपको इसमें भाई इतना ज़्यादा हेल्प होगा ना, सीधा भाई मैंने सामने वाले बंदे के ऊपर रश कर दिया और उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सीधा भाई बंदों के मुंह के ऊपर घुस जाओ, कोड़ा ऑन करो, जैसे ही आपको लोकेशन स्पान सामने वालों का बंदों को पता चलता है उसको इजीली निपटा दो। और भाई वैसे भी आपने लूना और वुल्फरा तो लगा ही हुआ है, तो उनके साथ भाई आपको सामने वाले एनिमी को बहुत ज्यादा गंदा वाला डैमेज देगा। और अगर सामने वाला बंदा आपको देना शुरू कर दे तो भाई आपके पास एंट्री है, तो कंपेरेटिवली आपको बहुत कम पड़ेगा। तो भाई काफी सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। अब बढ़ते हैं भाई हम हमारे थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब इस वाले कैरेक्टर कॉम्बो में एक्टिव स्किल के तौर पर हम लोग यूज करेंगे ओरान कैरेक्टर का। सेकंड पैसिव स्लॉट में हम लोग यूज करेंगे म्यूगल कैरेक्टर का भाई, जो कि ऑब्वियस है, हम इसके साथ ओरान के साथ हमेशा पेयर करते हैं। थर्ड में हम लोग यूज करेंगे कायरस कैरेक्टर का और फोर्थ में हम लोग यूज करेंगे हयातो कैरेक्टर का। अब देखो इस वाले कैरेक्टर कॉम्बो के साथ अगर आपने सही से खेलना शुरू कर दिया ना, ट्रस्ट में सामने वाले एनिमीज का जो वेस्ट होता है ना, लाइक भाई 1 सेकंड में टूट जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास कायरस है जो कि हमें वेस्ट फाड़ने में बहुत हेल्प करता है, मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। और हयातो का तो भाई स्किल है ही कि वो सामने वाले बंदे को वेस्ट के सीधा आर पार गोली मारता है। तो सोचो भाई जब ये दोनों चीजें एक्टिव होंगी तो सामने वाले एनिमी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बनेगा। मतलब लाइक M10 जैसी गन से ना आप 2 से 3 गोली में एनिमी को भाई मार ही दोगे। चाहे सामने वाले बंदे के पास शील्ड पॉइंट्स हो या फिर कोई और चीज, आप उसको आराम से डोमिनेट कर सकते हो। और भाई ओरान तो पहले भी पावरफुल था, अभी भी पावरफुल है और आई होप फ्यूचर में वो पावरफुल रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ओरान बन के रश किया, आप भी रश कर सकते हो। और भाई मुझे पता है CS रैंक में ओरान का बहुत यूज होता है, BR में उतना नहीं होता क्योंकि काफी सारे लोग उसको इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी भाई ये सही में उतना ज्यादा पावरफुल BR रैंक में भी है, बस सही से यूज करना आना चाहिए। बाकी भाई हमने मिग्यूल तो लगाया ही है, जैसे ही हम एक बंदे को यहाँ पे मारते हैं ना तो भाई हमें आराम से यहाँ पे 200 AP मिल जाती है और 200 AP के साथ हम ओरान जल्दी से ऑन कर सकते हैं। बाकी इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ एक चीज है कि आपको ये सोलो जब खेलोगे ना तब उतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ बता रहा हूँ। तो भाई आप सोलो में इसे प्रेफर अगर ना करो तो सही है, उतना ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। पहले 2 वालों को प्रेफर जरूर करना, लेकिन जब आप स्क्वाड खेलोगे BR रैंक के अंदर भाई तब ये ओरान वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तबाही मचा देगा। लाइक ट्रस्ट मी, बस एक बार ट्राई करके देखना और मेरे को वीडियो में आके कमेंट में बताना कि इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ने क्या किया है। तो बस भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, कुछ यही थे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।